बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय चैनल। नाज़रीन, आज भी मैं हमेशा की तरह आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त टिप्स लेकर हाजिर हुई हूँ। मेरे इन टिप्स का मकसद सिर्फ यही है कि आप लोग घरेलू जुगाड़ लगाएं और महंगाई के इस दौर से अपने बहुत से पैसे जाया होने से बचाएं, जो आपके प्यारों के काम आ सकें। इन टिप्स से आपके रोजमर्रा के बहुत से मुश्किल काम आसान हो जाएंगे। मतलब जिन कामों को करने में आपको घंटों लगते थे, वही काम अब मिनटों में होने वाले हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक लाजमी देखें और इन टिप्स से फायदा उठाएं। तो चलें शुरू करते हैं अपनी पहले टिप बिना टाइम जाया किए। नाजरीन, ये टिप मेरी बहुत ही यूनिक है। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ जूते ऐसे होते हैं जो फर्श पर स्लिप हो जाते हैं। मतलब अगर घर में मार्बल लगा हो और हम मार्बल को धो रहे हों तो पानी गिरने की वजह से हम लाजमी फिसल जाते हैं और इससे हमें चोट लग जाती है। मैं तो ज्यादातर देखकर शूज लेती हूँ जो इस तरह से नीचे से खुरदरे हों। अक्सर सैंडल्स ऐसे होते हैं जिनके नीचे वाला सोल प्लेन होता है, उनसे फिसलने के ज्यादा चांस होते हैं। आज मैं आपको इसका बेहतरीन सा और आसान सा हल बताऊंगी जिससे आपके सैंडल्स वगैरह प्लेन नहीं रहेंगे, वो खुरदरे हो जाएंगे और आपके फिसलने के चांस भी बहुत कम होंगे। तो इसके लिए आपने लेनी है ग्लू गन। इसके साथ आपने जूतों के नीचे डिजाइन बनाने हैं। अगर आप जिग-जैग में बनाना चाहें तो इस तरह से बना लें, लेकिन अगर आप वैसे ही लाइंस वगैरह बनाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। मैं तो इस तरह से लगा रही हूँ। वैसे भी हमें तो गिरने से सेव रहना है। हमें ये नहीं होना चाहिए कि इस तरह से लाइनें लगाएं या फिर उस तरह से। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हमने दोनों जूतों पर ग्लू गन के साथ डिजाइन बना लिए हैं। अब आप इनको जैसे मर्जी पहने। अब आप फिसलने से महफूज रहेंगे। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। नाज़रीन, ये टिप मेरी बहुत ही जबरदस्त है। ऐसी टिप आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम कुछ भी फ्राइंग पैन में फ्राई करते हैं तो वो बहुत ज्यादा गंदा हो जाता है और अगर हमें सिर्फ एक अंडे का ऑमलेट बनाना हो तो हम सोचते हैं कि क्यों हम एक अंडे के लिए फ्राई पैन को गंदा करें, क्योंकि इसको धोने में हमारा बहुत सा वक्त जाया हो जाता है। कुछ खवातीन तो ऐसी होती हैं जिनका माइंड ऐसा भी होता है कि वो बर्तन धोने से बहुत ज्यादा कतराती हैं। इनको ये भी डर लगा रहता है कि बर्तन धोने से उनके हाथ ना खराब हो जाएं और इनके नेल्स ना टूट जाएं। आज मैं आपको ऐसी जबरदस्त टिप बताऊंगी जिससे आपकी ये वाली प्रॉब्लम भी आज सॉल्व हो जाएगी। तो इसके लिए आपने लेना है एक एल्युमिनियम फॉइल का बड़ा सा पीस। इसको आपने अपने फ्राई पैन पर इस तरह से बिछाना है कि एल्युमिनियम फॉइल से ये अच्छी तरह से कवर हो जाए और इसका एक भी पार्ट नजर ना आए। अब हम इस पैन को गैस स्टव पर रखकर फ्लेम को ऑन कर देंगे। फिर हम इस पैन में डालेंगे थोड़ा सा घी। अगर आप ऑयल का इस्तेमाल करते हैं तो ऑयल भी यूज कर सकते हैं। जब घी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए और गर्म हो जाए तब हम इसमें अंडा डालेंगे। तो घी गर्म हो चुका है, अब हम इसमें अंडा तोड़कर डालेंगे। आप इसमें नमक या फिर कुछ और डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। मैं इसमें अपने जायके के हिसाब से नमक और ब्लैक पेपर डालूंगी। मैं ज्यादातर इन दोनों चीजों का इस्तेमाल करती हूँ। तो ये देखिए, हमारा जबरदस्त सा ऑमलेट बनकर रेडी हो चुका है। अब मैं आपको एल्युमिनियम फॉइल हटाकर अपना फ्राई पैन दिखाती हूँ। और हाँ, आपने एल्युमिनियम फॉइल को उतारते हुए एक बात का ध्यान लाजमी रखना है कि ये गर्म ना हो। अगर गर्म हुआ तो आपका हाथ भी जल सकता है, इसलिए जब ये ठंडा हो तब इसको उतारें। आप देख सकते हैं कि हमारा पैन एल्युमिनियम फॉइल लगाने से बिल्कुल भी गंदा नहीं हुआ। अब हमें इसको धोकर नहीं रखना पड़ेगा। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे खाने के बर्तन आग वगैरह पर रखने से काले हो ही जाते हैं। बेशक आग गैस की ही क्यों ना हो, मेरी ये देगची भी गैस सिलेंडर से काली हुई है। इन काले बर्तनों को साफ करना काफी मुश्किल होता है। आज मैं आपको एक बहुत आसान
और बहुत जबरदस्त सा हल बताऊंगी जिससे आपके काले बर्तन मिनटों में साफ हो जाएंगे और इस पर आपकी मेहनत भी नहीं लगेगी। तो इसके लिए आपने लेना है सल्फ्यूरिक एसिड, इसको हम काला तेल भी बोलते हैं। ये आपको केमिकल वाली शॉप से बहुत आसानी से मिल जाएगा। इसे सर्फ बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है और हाँ, इसका इस्तेमाल डिश वॉश लिक्विड बनाने में भी किया जाता है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग क्लीनर होता है। इसके चंद ड्रॉप्स हम देगची पर डालेंगे। ये बहुत जबरदस्त क्लीनर है, इसलिए इसके सिर्फ चंद ड्रॉप्स ही काफी होंगे। अब हम लेंगे एक स्क्रबर जिससे हम बर्तन साफ करते हैं। इसके ग्रीन वाले पार्ट से हम अच्छी तरह से देगची पर रब करेंगे और इसको आपको छोड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मिनटों में आप अपनी काली देगचियों और अपने बर्तनों को साफ कर सकेंगे। बस सिर्फ 1 मिनट में आपकी देगची नए जैसी हो जाएगी। आप काले तेल से अपने हर तरह के बर्तन साफ कर सकते हैं जिन पर जिद्दी किस्म के स्टेन पड़े हों। तो ये देखें, देगची कितनी ज्यादा साफ हो गई है। अब मैं आपको इसको धोकर दिखाती हूँ। तो ये देखें व्यूवर्स, हमारी काली देगची कितनी ज्यादा साफ हो गई है, जैसे अभी बाजार से नई खरीदी हो। आप भी काले तेल को एक बार खरीद कर रख लें, इससे आपके 2 महीने आराम से निकल जाएंगे और इससे आपकी काली देगचियां मिनटों में साफ हो जाएंगी, वो भी बगैर मेहनत के। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। नाज़रीन, ये टिप मेरी बहुत ही अमेजिंग और यूनिक है। आपने अक्सर देखा होगा कि ज्यादा इस्तेमाल के बाद हम इस तरह के टूथब्रश को ऐसे ही बेकार समझकर फेंक देते हैं, लेकिन ये ब्रश बिल्कुल न्यू हैं। इनको मैंने अलग से रखा हुआ है अपने किचन की छोटी मोटी चीजों को साफ करने के लिए। आज आप मेरी ये टिप देखने के बाद इनको बिल्कुल भी नहीं फेंकेंगे। अगर आप यूज किए हुए ब्रश का इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। आज मैं आपको 2 टिप्स बताऊंगी इनके इस्तेमाल के लिए। तो इसके लिए सबसे पहले हम इन पर 2 रबर बैंड लगाएंगे ताकि ये अपना काम करने में मजबूत हो जाएं। एक रबर बैंड नीचे लगाएंगे और एक ऊपर की तरफ। ये बहुत जबरदस्त सा ऑर्गेनाइजर बनने वाला है जो आपको बहुत ज्यादा फायदा देगा और आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। तो हमने इन दोनों ब्रशेस पर रबर बैंड लगा दी है। अब हम इन पर डालेंगे थोड़ा सा शैम्पू। ये आप कोई सा भी ले सकते हैं जो आपके घर में मौजूद हो। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसका इस्तेमाल हम किस में और कैसे करने वाले हैं। अब हम इससे ओवन ग्रिल को साफ करेंगे। आपने अक्सर देखा होगा कि हम सबके घर में ओवन तो लाजमी होता है, तो इसमें ग्रिल भी होंगी जिनको साफ करना काफी मुश्किल होता है, लेकिन आप इससे बहुत आराम से और आसानी से ग्रिल को साफ कर सकेंगे, वो भी बगैर किसी मेहनत के। इस तरीके से आप हर तरह की ग्रिल को साफ कर सकते हैं। तो मैं ग्रिल को साफ करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें व्यूवर्स, ये ग्रिल कितनी ज्यादा साफ हो गई है। आप भी इस तरीके से अपनी बहुत सी ग्रिल को साफ कर सकते हैं। दूसरा तरीका इस्तेमाल ये है कि आपने इन ब्रशेस को उल्टा करके फिर से रबर बैंड लगा देनी है। मतलब पहले हमने सीधा ब्रशेस को रबर बैंड के साथ लगाया था, अब हम उल्टा करके इनको लगाएंगे। तो ये देखें, ये भी एक जबरदस्त सा ऑर्गेनाइजर बनकर रेडी हो चुका है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस तरीके से हम इन ब्रशेस को किस चीज में इस्तेमाल करने वाले हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि ऐसे ग्लास जिनमें हमारा हाथ नहीं जाता, इनको साफ करना काफी मुश्किल होता है। आप इस तरीके से उन ग्लासों को बहुत आसानी से साफ कर सकते हैं। बल्कि अगर आप इनसे किसी और चीज को साफ करना चाहें जो हमारे हाथ से साफ ना हो रही हो, उसको भी आप साफ कर सकते हैं। वो चीजें भी बहुत आसानी से साफ हो जाएंगी। आप भी इस तरह के ब्रश को बेकार समझकर मत फेंकें, क्योंकि इनका हम बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। आप भी लाजमी एक बार इन टिप्स में से कोई सी भी एक टिप अपनाएं जो आपको आसान लगती हो और जिसकी आपको जरूरत हो। ये आपके 100% काम आएंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन, ये टिप मेरी बहुत ही सुपर डुपर है। आपने अक्सर देखा होगा कि बाज दफा अचानक से बच्चों के कान में दर्द होना
शुरू हो जाता है। कान का दर्द बहुत ज्यादा तकलीफ का बाइस बनता है। मतलब इतनी तकलीफ होती है कि हम सब्र का दामन ही छोड़ देते हैं। अगर बच्चों के कान में दर्द हो तो उनका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। उस वक्त अगर मेडिकल स्टोर भी बंद हो, क्योंकि अक्सर कान का दर्द रात के वक्त शुरू होता है। अब बच्चों की हालत भी हमसे देखी नहीं जाती। हम ये सोचते हैं कि कोई ऐसा मौजज़ा हो जाए जिससे बच्चों को फौरन से आराम मिल जाए। तो आज मैं आपको इसका बहुत आसान सा हल बताऊंगी जिससे आप इस सिचुएशन को हैंडल कर सकेंगे। तो इसके लिए आपने लेनी है विक्स। ये तो सर्दियों में ज्यादातर हम सबके घर में मौजूद होती है। इसकी थोड़ी सी मिकदार को आपने फिंगर पर लगाकर इसको कान पर लगाना है। मतलब कान के अंदर नहीं लेके जाना, इतनी सी स्पेस पर इसको रख दें। आप ध्यान से देख लें मैंने कहाँ पर विक्स लगाई है ताकि आप कोई गलती ना कर बैठें। तो हमने विक्स तो लगा दी है। अब आपने बच्चों को टोपी पहना देनी है। अगर बड़ों के कान में भी अचानक से दर्द हो जाए तो उनकी भी बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। आप ये अमल बड़ों पर भी अप्लाई कर सकते हैं। टोपी हमने इसलिए पहनाई है ताकि कान के अंदर हवा ना जा सके और विक्स जल्द ही अपना असर दिखाए। इससे आपके बच्चों के कान का दर्द मिनटों में ठीक हो जाएगा। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखिए, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा।